कराची राबता कमेटी के इजलास में तल्ख कलामी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने आ गए। वज़ीर आला ने अली ज़ैदी का रवैया नामुनासिब करार देकर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, शिकवा किया। अली ज़ैदी ने सख्त लहजे में बात की, इंतहाई तकब्बुर और गुरूर से मुखातिब किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का वज़ीर आज़म को जवाबी ख़त। कहा, मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हुदूद खुद फलांगी। 6 माह से बाज़ इदारों की निचली सतह तक मुंतकली की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म को भेजा गया वज़ीर आला का ख़त, हसास ख़त कैसे मीडिया पर आया? सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहा, वफाक और सिंध में ताउन को ऐसे वज़ीर सबोटाइज करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई ओपन होगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई खुफिया ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। तर्जुमान का कहना है कि केस की खुली या बंद कमरे में समाज से मुताल्लिक कन्फ्यूजन थी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में जारी है, जो ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उन्हें सज़ा देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। ब्रॉडशीट में शहजाद अकबर पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम। कहा, ब्रॉडशीट का मालिक भी चोर है, वो इनसे मिला हुआ है। ये वो लोग हैं जो चोरों को भी लूटते हैं। शेख रशीद दोबारा मियाँ साहिबान से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। जाली हुक्मरानों के खिलाफ इन्हीं अदालतों में मुकदमा चलेंगे। पीटीआई के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में सबसे बड़ा मुल्जिम नवाज शरीफ है। मरियम बिलावल और फजलुर रहमान को चैलेंज करते हैं, अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन में लेकर आएँ। मरियम सफदर इसराइल से फंडिंग साबित करें। फजलुर रहमान की सारी जमात फॉरेन फंडिंग पर है, उन्हें भी चंदे की रसीदें दिखाना पड़ेंगी। तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। अपोजिशन को एतराज़ अजमत सईद पर नहीं, ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कराए जाने पर है। अजमत शेख को छोड़कर कोई फरिश्ता भी लगा दे तो ये लोग एतराज़ करेंगे। नैब ने फजलुर रहमान के खिलाफ एक और इंक्वायरी खोल दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को मंगल को तलब कर लिया। 2007 में ज़ियाउर रहमान को गैर कानूनी तौर पर प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किए जाने का इल्ज़ाम। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी, साबिक़ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ सेक्रेटरी गवर्नर को भी 27 और 28 जनवरी को पेशावर दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फैयाज अली को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। वफाकी वज़ीर तलाश सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, PDM तहरीक की जान निकल चुकी। मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नज़रों से गिर गए। ब्रॉडशीट मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पनामा 2 साबित होगा। नून लीगी रहनुमा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कौम का माल लूटने वाले कौमी मुजरिमों को हिसाब देना होगा। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इलेक्शन क्यों लड़ाते हो? साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, लेकिन इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। इमरान खान कहते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2.5 साल गुजर गए, क्या किया? यही हशर रहा तो आइंदा इंतखाबात में PTI का कोई साथ नहीं देगा। पहली बार देखा है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से बाला है। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि गवर्नर हाउस मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान के मुखालिफिन को नैब का लेटर मिल जाता है। MQM को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? वफाक अपने इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मरदमशुमारी में शहर की आबादी कम दिखाई गई। कराची अब खामोश नहीं रहेगा वरना तबाह हो जाएगा। उसामा सत्ती केस में मुल्जिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को 2 रोज़ बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म।
छुट्टी के बायस मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया गया। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ मुरसा का एहतजाज, मुकदमा दहशतगर्दी दफात शामिल करने का मुतालबा। वक़ास को 2 रोज़ कबल पेट्रोलिंग पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। वाक़े में मुलव्वस एहलकार 4 रोज़ा रिमांड पर हैं। मुल्क में रवा माह अब तक 3 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के 6 अरकान कोरोना से इंतकाल कर गए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक जनवरी में 9 से ज़्यादा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद चल बसे। 24 घंटों में कोरोना के 1927 नए मरीज सामने आए। 22 दिसंबर को 40,403 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.7% रही। सिंध में शॉपिंग मॉल्स अब हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगे। हुकूमत सिंध ने इजाज़त दे दी। एलामिया के मुताबिक शॉपिंग मॉल किसी हॉट स्पॉट पर हुआ तो खुला रखने की इजाज़त नहीं होगी। इससे कबल कोरोना वबा के बायस हफ्ते में 1 दिन कारोबार बंद रखने की हिदायत की गई थी। मरी में बर्फबारी से सयाहों के पैसे वसूल, खूब तफरी। अपर लोअर दीर, मालम जब्बा, कालाम और म्यांदम में भी बर्फबारी में सयाहों की तफरी। अस्तोर, गिजर, नारान, शुगरान में भी बर्फबारी का नया सिलसिला। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी न्याट में दीगर मकामात और बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस केचू की मुहिम जोई मुअत्तल। मुख्तलिफ मुल्कों के 38 को पैमा बेस कैंप में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, नकियाल, बाग, लीपा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्द हवाओं का सिलसिला मजीद 3 दिन जारी रहने का इम्कान। कराची में गर्द आलूद हवाएं, पीर से मौसम सर्द और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर -10, करदू -9, ज़ियारत -8, लैब -6, कोयटा -5, मालम जब्बा -4 और पेशावर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर महाशा मुबैना खुदकुशी केस, तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। मुलजिम वकार जुनेद बार बार नोटिस भेजने के बावजूद DNA के लिए पेश नहीं हुए। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान का DNA ना होने से हतमी चालान पेश नहीं किया जा सकता। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को चालान जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत। आइंदा समात पर चालान तलब। मुल्तान में बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले बाप बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद मुरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े का मुकदमा बेवा की दरखास्त पर दर्ज। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक डॉक्टर अजहर कोरोना के बायस घर के एक कमरे में 3 माह से रिहाइश पजीर होने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए थे। उन्होंने ही अपनी बेटी को गोली मारकर खुदकुशी की। डेरा गाजी खान में मुल्तान की खातून से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने 10 तोले सोने के एवज खातून की बहन को नौकरी देने का वादा किया। नौकरी न देने पर खातून सोना वापस लेने डेरा गाजी खान आई तो ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल नमूने हासिल करने के लिए खातून को बुलाया लेकिन वो नहीं आई। टिकटॉक स्टार से मुबैना जूते खाने वाले मुफ्ती कबीर से चचा ने मुफ्ती का एजाज़ वापस ले लिया। मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। चचा मौलाना अब्दुल वाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया कह रही है कि मुफ्ती होकर ये कैसे काम करता है। अब कवि का नफ्सियाती इलाज कराएंगे।